नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें डेट के क्रोनोलॉजी को समझिएगा। 5/7/2026, 5 जुलाई, आप ध्यान से इस डेट को सुनिएगा। 5 जुलाई 2026 को बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के तहत अंकेक्षण पदाधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। ठीक है, हमने फिर क्या किया, 5/7/2026 को अंकेक्षण, जो ऑडिट का काम करता है, अंकेक्षण पदाधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। उसमें एक नई अनियमितता बीपीएससी के द्वारा सामने आई है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं और आप पूरा डिटेल सुनिएगा कि क्या ये सामान्य प्रक्रिया है बीपीएससी में, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। उसी विषय में हम आपको पूरे डिटेल जानकारी दे रहे हैं। पूरा क्रोनोलॉजी आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बीपीएससी में आखिर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये सामान्य प्रक्रिया है क्या। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो में बीपीएससी के पदाधिकारी रिस्पॉन्ड करें। ऐसे वो करता तो नहीं है, वो अपने आप को राजा समझ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। हम ऐसी व्यवस्था में फिलहाल अभी आ गए हैं कि जहाँ के अधिकारी अपने आप को राजा समझने लगा, जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक एम्पायर समझने लगा अपने आप को, पब्लिक का एम्पायर। ठीक है, तो आप ध्यान सुनिएगा और रिक्वेस्ट है कि सहयोग राशि आप लोग भेजते रहिए ताकि काम आगे बढ़ते रहे। आ भी रहा है, और भी जो भी लोग अभी नहीं दिए हैं कोशिश कीजिए ताकि कुछ ज़रूरत है, कुछ काम आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, बात करते हैं इस विषय में कि 28 जनवरी 2026 को आप ध्यान दीजिएगा, डेट सुनिएगा। आपको सारा डिटेल हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। हर एक डेट को, हर एक डिटेल को आप खुद रोक के पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या अनियमितता सामने आई है आप इसको देखिए, समझिए कि 28 जनवरी 2026 को, आपको ध्यान होगा 28 जनवरी 2026 को आप देख लीजिए, मैं डेट लगा दूंगा। बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के तहत अंकेक्षण पदाधिकारी का फॉर्म निकला था, विज्ञापन संख्या 09/2026। ठीक है, विज्ञापन संख्या है 09/2026। ठीक है, इसमें जो फॉर्म फिल करने का डेट दिया था, ठीक है, फॉर्म फिल करने का डेट वो 5 फरवरी 2026 से, ध्यान देखिएगा, मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे। फॉर्म फिल करने का डेट 5 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए, फरवरी में ये फॉर्म फिल होता है, जनवरी में नोटिफिकेशन आता है और जुलाई में एग्जाम होता है। मतलब अगर देखेंगे तो टोटल 6 महीना का, अगर आप जनवरी को माइनस भी करें जुलाई को, तो फिर भी 5 महीना होता है। 5-6 महीना का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो हम अराउंड फिगर में इसको 6 मंथ मान लेते हैं। तो 6 मंथ का ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, फॉर्म भरने से लेके, मतलब नोटिफिकेशन से लेके प्रीलिम्स के एग्जाम तक। आप देख लिए 24/6/2026 को स्क्रीन पर हम लगा देंगे। 24/6/2026 को बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आता है, जो आवश्यक सूचना होता है, वो नोटिफिकेशन आता है कि 28/6/2026 से आप अंकेक्षण पदाधिकारी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? तो 28/6 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आता है 24/6 यानी 24 जून 2026 को। ठीक, अभी देखिए, अब अनियमितता क्या हुई, गड़बड़ी क्या हुई, वो हम आपको बता रहे हैं आगे। अभी आप क्रोनोलॉजी को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा आखिर बीपीएससी में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और क्या ये सामान्य बात है इस तरह की परिघटना और घटना, इसकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आप जानते हैं कि पहले बीपीएससी क्या करता है, आपको डिस्ट्रिक्ट बताता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा, और फिर आपको 2-3 दिन पहले एक स्कूल का नाम आपको बताता है कि आपका सेंटर यहाँ पे। तो 28/6 को वो मतलब डिस्ट्रिक्ट बता रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा, और फिर उसी में कह रहा है कि 2/7 यानी 2 जुलाई को आपके स्कूल का पता चल जाएगा कि किस स्कूल में आपका सेंटर होगा। चलिए यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए हमने क्या कहा कि 24/6 को जो नोटिफिकेशन आया और 2/7 को, 2 जुलाई को विद्यार्थी को यह बताया जा रहा है कि आपका सेंटर किस स्कूल में पड़ा है। ठीक है, और एग्जाम होना है 5/7 को, 5 जुलाई को। आप ध्यान दे दिए इस डेट को। अब देखिए 4 जुलाई को, ध्यान सुनिएगा, 4 जुलाई 4/7 जब विद्यार्थी अपने सेंटर पे पहुंच चुका है। क्योंकि आप जानते हैं अमूमन कि एक दिन जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका सेंटर होता है, आप एक दिन पहले वहां पहुंच जाते हैं, सेंटर के आसपास कहीं आप रात में रुकते हैं, सुबह आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो 4/7 को, 5 को एग्जाम है मॉर्निंग में 10 बजे से, 10 से 12 एग्जाम था, और 4/7 को बीपीएससी एक नोटिफिकेशन निकालती है कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में भी बायोमेट्रिक का सिस्टम है। जब आप जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक कराते हैं, आपके एडमिट कार्ड पे जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन किया जाता है, ओएमआर शीट के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। मतलब पूरा फुल प्रूफ सिस्टम ये बताने का प्रयास किया जाता है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम रखे हुए। और बीपीएससी के कई बार नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे क्या लिखा रहता है कि हमने अवैध जिसे कोई भेद नहीं सकता है, अवैध सुरक्षा व्यवस्था बनाया है ताकि कोई भी किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ जो क्या सामने आया अनियमितता, और क्या ये फर्जीवाड़ा की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खुद सोचिएगा, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं।
जो भी भाई बहन अभिभावक हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ कि 4/7/2026 को 5/7 को 10 बजे से एग्जाम होता है और 4/7/2026 को बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन। जो डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग होता है और फेशियल रिकॉग्निशन, स्कैनिंग ऑफ क्यूआर, बार कोड ऑफ ई एडमिट कार्ड और ओएमआर सीट, बार कोड ऑफ ई एडमिट कार्ड एंड ओएमआर सीट का कार्य अपरिहार्य कारणों से नहीं किया जाएगा। आप ध्यान से पढ़िए, इसको लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से ये सारा स्कैनिंग, बारकोड स्कैनिंग, ओएमआर स्कैनिंग, एडमिट कार्ड स्कैनिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंटिंग, ये सब नहीं किया जाएगा। क्यों भाई? आप जो इतना ताम, और ये बात आपको 4 तारीख के रात में पता चलता है, 4 तारीख को पता चलता है आपको। जब आप एडमिट कार्ड निकाल रहे थे, जब आप सेंटर मैनेज की, चूंकि जब आप सेंटर मैनेज की तभी आप एडमिट कार्ड निकाले, उससे पहले तो आप एडमिट कार्ड नहीं तैयार कर सकते हैं, तो सारा सिस्टम और व्यवस्था तैयार किए होंगे। तो आखिर ऐसा अपरिहार्य वो कौन सा कारण है जिसके कारण आपको 4 तारीख को एग्जामिनेशन से कुछ घंटे पहले आपको ये पता चलता है कि अपरिहार्य कारणों से हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं? क्या यहाँ पे जो आप जिस कंपनी को आपने बायोमेट्रिक के लिए दिया था, क्या वो उन्होंने सेटिंग किया था? उन्होंने सेटिंग किया था या किसी और ने सेटिंग किया था जो बायोमेट्रिक कंपनी कर नहीं हो पाता? यह भी तो हो सकता है कि सेटिंग किसी और ने किया, यदि बायोमेट्रिक वहाँ पे हो जाता तो वहाँ पे सेटिंग नहीं होता। ये मेरा आरोप है बीपीएससी। हम इसका जवाब चाहेंगे कि वो कौन सा अपरिहार्य कारण था। अपरिहार्य कारण लिखने से काम नहीं चल जाएगा ना। आप बताइए ना, जैसे आप क्या लिखते हैं नोटिफिकेशन में कि सबूत और साक्ष्य सहित शपथ पत्र दे, तो आप भी शपथ पत्र सहित अपरिहार्य कारण बताइए ना कि किस कारण से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको कैंसिल करना पड़ा, आप नहीं करवाए। तो क्या या तो बायोमेट्रिक कंपनी ने सेटिंग किया होगा, ठीक है, तो इस कारण से उसको रद्द किया गया, या किसी दूसरे लोगों ने सेटिंग किया होगा जो बायोमेट्रिक कंपनी कर नहीं हो पाता। यदि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो जाता तो फिर वो सेटिंग नहीं हो पाता। कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो कारण रहा होगा ना। और तो फिर आप इतना ताम झाम करते क्यों हैं इतना दिन से कि हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कर दिया, हमने गड़बड़ी की समस्या को 0 शून्य कर दिया। और जो भी 70 के असफल विद्यार्थी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कंपनी के टेंडर पे ध्यान बनाए रखिए। हमारा जो लीगल पॉइंट हुआ कोर्ट में, ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि बीपीएससी ने किस कंपनी को टेंडर दिया था। हम हर वीडियो में इसका जिक्र करते हैं। और अभी तक कॉपी आप नहीं जारी किया, मार्कशीट अभी आप जारी नहीं किया 70 वाले का। ये हो क्या रहा है भाई बीपीएससी में? क्या ये सारा सामान्य पड़ी घटना है? क्या ये सामान्य बात है? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बताइए। और दूसरी बताइए कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। और बीपीएससी के वेबसाइट से ही हम आज लिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सेक्रेटरी रिटायर कर चुका है, सेक्रेटरी सतप्रकाश जी रिटायर कर चुके हैं, एक इनकॉम्पिटेंट सेक्रेटरी रिटायर कर चुका है, लेकिन उसका अभी भी वेबसाइट पे नाम दिया हुआ है और फोटो लगा हुआ है। मैं आपको वो भी लगा दूंगा। ये तो है बीपीएससी का तकनीक सिस्टम। आप रील बनाने पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपना काम करने पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। तो ये जो गड़बड़ियाँ होती हैं ना, अनियमितता आती है, जो आपके ऊपर आरोप लगता है, और वो नहीं लगेगा। जितना आप रील बनाने पे ध्यान देते हैं उतना यदि आप अपने काम पे ध्यान देंगे। अब जब आप तकनीकी रूप से इतने अपडेट है, आपके पास इतने सक्षम कर्मचारी जो तकनीकी में कैपेबल है, वो स्किल्ड है, वो परीक्षा व्यवस्था को या ह्यूमन एरर को 0 करता है, तो फिर अभी तक आपके वेबसाइट पर सेक्रेटरी का फोटो और सेक्रेटरी का नाम क्यों लिखा हुआ है? भाई वो हट जाना चाहिए था ना। कब वो रिटायर कर चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं बीपीएससी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो कितना कॉम्पिटेंट इन सब काम को करने में, या इन सब परिणामों को अंजाम देने में। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ पिछले 6 महीने से, ऐसे लगा रहा हूँ क्या? तो आपको मैंने इस एग्जाम के बारे में बता दिया। मैं चाहूँगा भाई, देखिए, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो एक अलग मैटर है। मैं चाहता हूँ कि जिसका भी सिलेक्शन हो मेरिट्स हो भाई। यदि मेरे अंदर मेरिट नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है कि आप एग्जाम 24 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये आवश्यक सूचना निकालते हैं? ये कौन सा तरीका है भाई? और यदि आप कुछ कहेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करने का नोटिस भेज दिया जाएगा। ये कौन सा तरीका है? आप राजा नहीं हैं। आप बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा। जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे आप खुद से जवाब दीजिए, न्यायपालिका के माध्यम से जवाब दीजिए, चाहे किसी कमेटी के माध्यम से जवाब तो देना पड़ेगा। 70 में हुआ क्या है और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? और हमने कहा था कि आज जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। एक तो रिटायर हो गया ना, कल तक जो जब गेट पे जाए थे मिलने तो क्या करता था कि मिलेंगे नहीं, मिलने से रोकता था। और आज किसी चौक चौराहे पर चाय के टपरी पर तो मुलाकात हो ही जाएगा, फिर चलेगा सवाल जवाब। बच कैसे पाएंगे भाई? सवालों का तो सामना करना ही पड़ेगा,
चलिए, आप पूरी परीक्षा क्रोनोलॉजी को समझ गए होंगे, पूरा डिटेल समझ गए होंगे, और मैं चाहूंगा इसके विषय में बीपीएससी रिस्पॉन्ड करें कि किन अपरिहार्य कारणों से ये कैंसिल किया गया बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, और इसके कारण से परीक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, क्या अनियमितता हुई, क्या कारण था, क्या गड़बड़ियां हुई या गड़बड़ी होने की संभावना नहीं थी, क्या थी, बीपीएससी इस पर रिस्पॉन्ड करे। मैं कहा ना कि भाई पहले क्या होता था कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन क्यों लाए, ताकि किसी के सीट पे कोई दूसरा विद्यार्थी परीक्षा ना दे पाए, इसी के लिए बायोमेट्रिक लाया गया था कि किसी और के सीट पे कोई और ना बैठे। तो क्या इसमें किसी और के सीट पे कोई और बैठ रहा था क्या, जिसके कारण आपको बायोमेट्रिक कैंसिल करना पड़ा? आपको जवाब देना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ, अपरिहार्य कारण वो कौन सा था। चलिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना साथ बनाए रखिए, सहयोग राशि थोड़ा भेजते रहिए ताकि चीज़ें आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद।